तो अब बारी है नेक्स्ट पार्ट की। ये यहाँ पे ये जो है वो हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें क्वेश्चन के आंसर राइट क्लिक करके देने हैं। तो ये जो पैराग्राफ है वो किचन से रिलेटेड पैराग्राफ है। तो शुरू करते हैं। દિવસમાં કેટલી વાર તમે રાંધણીઓની મુલાકાત લ્યો છો? 3 વાર, 4 વાર, 5 વાર के વધુ? तो आप जो है वो दिन में किचन कितनी बार जाते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या इससे ज़्यादा? એ દરમિયાન તમે શું જોયું? રાંધણીયામાં થતી ક્રિયાઓ તમે ધ્યાનથી જોઈ ખરી? કોઈક વાર બાફવાનું ચાલતું હોય તો કોઈક વાર શેકવાનું, ક્યારેક વળી તળવાનું, વણવાનું અને મસળવાનું સાથે ચાલતું હોય। तो जब आप किचन में जाते होंगे तो आप दिन में कितनी बार जाते हैं और उस किचन में जाके क्या क्या देखते हैं? तो किचन में क्या क्या होता है? कभी खाने को पकाया जाता है, कभी किसी खाने को उबाला जाता है, तो रोटी होती है तो हम उसको बेलते हैं, तो बेलने की प्रक्रिया होती है। और कभी आटा गूँथा जाता है, फिर कभी पूरियाँ बनती है तो उसको तला भी जाता है। तो इस तरह से कई प्रकार की क्रियाएं किचन में होती है। आपने भी सारी क्रियाएं देखी होगी। आ बधी क्रियाओ थाय त्यारे आपणी थाळीमां जात जातनी वानगीओ आवे छे, जेम के चोखा दाळ धोवाय, वघाराय, तेमां मसाला अने पाणी उमेराय, पछी तेने चढ़वा देवाय, ठरवा देवाय त्यारे तैयार थाय खीचड़ी। आवी ज रीते जाणीती अने नवी वानगीओ बने। तो जब हम किचन की सारी प्रक्रिया देखते हैं, इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ही खाना बनता है और वो खाना बन के हमारे जो थाली में आता है। तो आप भी कभी किचन गए होंगे, अगर नहीं गए हो तो आप भी किचन में जाना और देखना कि आपकी मम्मा क्या क्या करती है। जो हम खाना खाते हैं, तैयार हुआ जो खाना खाते हैं, वो खाने को तैयार होने में कितनी देर लगती है और वो कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजर के खाना बनता है। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ है, उसमें किचन के बारे में बताया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो वो पैराग्राफ जो हमने रीड किया है, तो यहाँ उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और उस क्वेश्चन के नीचे उसके विकल्प भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के नीचे जो आंसर दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर है उस पर हमें राइट क्लिक करना है। जैसे कि रांधणियों एटले रसोड़ू, प्रयोगशाला, ओरडी। तो उसका सही आंसर क्या है? रसोड़ू। तो ये वाला जो आंसर है उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। फिर मुलाकात एटले जोड़े रहेवू, थोड़ा समय माटे मळवू के छूटा पड़वू। तो यहाँ पे थोड़ा समय माटे मळवू, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर क्रिया एटले रमत, चौक्कस रीते करातुं काम के करवू ते। तो यहाँ पे करवू ते वो है, वो सही आंसर है। इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके नीचे आंसर दिए गए हैं और जो सही आंसर है उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज फिल की है, इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद फिर आता है, फिर ये दूसरा पैराग्राफ है, उसको भी हमें रीड करना है और उसके भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हमें सॉल्व करने हैं। तो आराध्याना 3 दांत सड़ी गयेला, तेने खूब दुखावो थतो हतो। मम्मी पप्पा एने दांतना डॉक्टर पासे लई गया। तो एक आराध्या नाम की लड़की थी, उसके दांत सड़ गए थे, इसलिए उसको दांत में दर्द हो रहा था और उसके मम्मी पापा उसको दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसके पास दिखाने के लिए लेके गए। तो डॉक्टरे आराध्या ने लांबी खुर्शी पर बेसाड़ी, तेणे आराध्याना नानकड़ा मोढामां नानकड़ो गोल अरीसो नाख्यो अने दांत तपास्या। पछी तेणे आराध्याना दांतना मशीनथी दांत साफ करी आप्या।
तो जो उसके दांत थे वो सड़ गए थे। तो डॉक्टर ने उसके दांत को चेक किया और फिर मशीन से उनके दांत साफ किए। તેમણે આરાધ્યાને કહ્યું, હવે નહીં દુખે, પણ હવેથી મોં બરાબર સાફ રાખવાનું. કંઈ પણ ખાધા કે પીધા પછી મોંમાં પાણી ભરી કોગળા કરવાના. સવારે ઉઠીને તરત બ્રશ કે દાંતણ કરવાનું અને રાત્રે સૂતા પહેલાં તો ખાસ ભૂલ્યા વગર બ્રશ કે દાંતણ કરવાનું. ડૉક્ટરે આરાધ્યાને કોગળો કરી બતાવ્યો. તેણે બ્રશને ઉપર નીચે અંદર બહાર ફેરવી અને સાચી રીત પણ बतावी। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने आराध्या को कहा कि आपके दांत है वो सड़ गए थे, उसको मैंने साफ़ कर दिया है, इसीलिए अब जो आपके दांत हैं वो नहीं दुखेंगे। तो आपको जो दिन में है वो खाना खाने के बाद ब्रश करना है और फिर पानी से मुंह को अच्छी तरह से साफ़ करना है। और उन्होंने ब्रश करके भी किस तरह से ब्रश करके दांत को साफ़ किया जाता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। आराध्याના દાંતમાં હવે સડો નથી, તેને હવે દુખાવો નથી, તે સવાર સાંજ સાફ કરે છે, જેટલી વાર કંઈ ખાય છે કે પીવે છે કોગળા કરી લે છે। તમારા દાંતમાં સડો છે, તમારા જોડીદાર પાસે દાંત તપાસડાવો। दांत तपासવાનું તમારા शिक्षक પાસેથી सीखो। तो अब जो है आराध्या के दांत नहीं दुखते क्योंकि वो खाने के बाद अब जो है वो पानी से अपना मुंह जो है साफ़ करती है और सुबह शाम और रात को सोने से पहले अच्छी तरह से ब्रश भी करती है। तो इस तरह से हमें अपने दांत की सफाई किस तरह से रखनी है उसके बारे में इस पैराग्राफ में कहा गया है। तो आप सभी को भी अपने दांत की सफाई अच्छी तरह से रखनी है। सुबह उठ के ब्रश करना है, फिर खाना खाने के बाद ब्रश करना है और रात को सोने के बाद भी अच्छी तरह से ब्रश करके मुंह को साफ़ करना है। और जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके बाद मुंह को पानी से अच्छी तरह से धोना है। तो वो पैराग्राफ हमने रीड किया है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है वो उसके हमें आंसर देने हैं। तो आराध्याना કેટલા દાંત સડ્યા હતા? तो आराध्या के कितने दांत सड़ गए थे? तो उसके 3 दांत सड़े हुए थे। आराध्या ने केवो दुखावो थतो हतो? तो आराध्या ने खूब दुखावो थतो हतो। और डॉक्टरे आराध्या ने क्या बेसाड़ी? तो डॉक्टर ने आराध्या को कुर्सी पे बिठाया। तो लांबी कुर्सी पर डॉक्टरे साना वड़े तपास करी? तो नानकड़ा गोल अरीसा वड़े। फिर डॉक्टरे आराध्या ने क्यारे क्यारे कोगळो करवा कह्युं? तो कोईपण वस्तु खाधा पीधा पछी तरत। तो ये वाले आंसर हैं, मैंने यहाँ पे फिल किए हैं। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करने हैं। उसके बाद वाला ये जो एक्सरसाइज है इसमें दांतनो दुखावो, दांतमां सड़ो, कोगळा अने दांतण ब्रश, तो इन शब्द को लेकर वो उस पैराग्राफ में जो भी सेंटेंस आए हैं वो सेंटेंस हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले आपको पैराग्राफ रीड करना है और उस पैराग्राफ में ये वाला शब्द कहाँ पे आया है और ये वाला सेंटेंस कहाँ पे आया है वो आपको खोजना है और वो वाला सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद की ये एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के बारे में बताया गया। जो भी काम हम कर चुके होते हैं उसको उसको भूतकाल कहते हैं। जो काम हम अभी करने वाले हैं उसको वर्तमान काल कहते हैं और जो काम हम बाद में करने वाले होते हैं उसको भविष्यकाल कहते हैं। तो फिर से कहता हूँ, जो काम हम कर चुके होते हैं उसको भूतकाल कहते हैं, जो काम हम अभी करने वाले होते हैं वो वर्तमान काल कहा जाता है और जो काम हम बाद में करने वाले होते हैं उसको भविष्य काल कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको हमें पहले भूतकाल में ट्रांसफ़र करना है, फिर वर्तमान काल में और फिर उसके बाद
भविष्यकाल में तो जैसे कि वांचવું तो સિદ્ધિએ વાર્તા વાંચી, સિદ્ધિ વાર્તા વાંચશે અને સિદ્ધિ वार्ता वाँचे छे અને સિદ્ધિ वार्ता वाँचશે। तो यहाँ पे जो वाँचવું ये जो सेंटेंस पढ़ना तो उसको हमें गई काल यानी कि भूतकाल में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करेंगे? तो जैसे कि सिद्धि ने जो किताब पढ़ी या तो स्टोरी पढ़ी, उसने पढ़ ली तो वो हुआ भूतकाल, और सिद्धि पढ़ रही है ये है वर्तमान काल, और सिद्धि पढ़ेगी वो वाला है वो भूतकाल। तो इसी तरह से इन शब्दों को लेकर हमें जो है वो पहले भूतकाल के सेंटेंस बनाने हैं, फिर वर्तमान काल के सेंटेंस बनाने हैं, और उसके बाद जो है वो भविष्य काल के सेंटेंस बनाने हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है।